भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स में से एक CoinDCX को हाल ही एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा है। इस हमले में कंपनी को करीब 378 करोड़ रुपए यानी 4.42 करोड़ डॉलर की भारी चपत लगी है। हालांकि कंपनी का दावा है कि ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। ये हैकिंग की घटना 19 जुलाई की सुबह 4 बजे हुई। DCX की सिक्योरिटी सिस्टम्स ने एक आंतरिक खाते में अनाधिकृत पहुंच का पता लगाया। कंपनी ने तुरंत जांच शुरू कर दी और संबंधित खाते को अलग कर दिया। कंपनी के मुताबिक ये चोरी एक ऑपरेशनल वॉलेट तक ही सीमित रही, यानी वह वॉलेट जो सामान्य ऑपरेशंस के लिए उपयोग होता है, न कि ग्राहक निधियों के लिए। इसलिए CoinDCX का कहना है कि उनके यूजर्स के वॉलेट और फंड्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। CoinDCX के संस्थापकों ने इस घटना के बाद एक एक्स पोस्ट स्पष्टीकरण पोस्ट जारी कर भरोसा दिलाया कि किसी भी ग्राहक का पैसा खतरे में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी की सुरक्षा प्रणाली ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और नुकसान को सीमित करने के लिए फौरन कदम उठाए गए। उन्होंने आगे बताया कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन कंपनी लगातार अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। इसके अलावा CoinDCX अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इस घटना की पूरी जांच कर रहा है। यह घटना एक बार फिर ये सवाल खड़ा करती है कि क्रिप्टो सेक्टर में साइबर सुरक्षा को लेकर कितना जोखिम है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सहित दुनिया भर में कई बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैक हो चुके हैं। पिछले साल ही WazirX को एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा था, जिसमें करीब 23 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। ये अब तक की भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो हैकिंग घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस ताजा मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई क्रिप्टो निवेशकों ने चिंता जताई। हालांकि CoinDCX की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद थोड़ी राहत जरूर दिखी, लेकिन कई यूजर्स अब क्रिप्टो में निवेश को लेकर दोबारा सोचने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल एसेट में बढ़ती दिलचस्पी के साथ साथ साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि एक्सचेंजों को अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत में क्रिप्टो सेक्टर अब भी किसी ठोस नियमन के दायरे में नहीं है। विशेषज्ञों और निवेशकों की ओर से लगातार ये मांग उठती रही है कि सरकार को स्पष्ट नीतियां बनानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं में पीड़ितों को सहायता मिल सके और भरोसा बहाल हो। हालांकि हाल के वर्षों में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो को लेकर कुछ गाइडलाइंस और टैक्स स्ट्रक्चर जारी किए हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा के लिए कोई विशेष ढांचा अभी भी अस्तित्व में नहीं है। CoinDCX के साथ हुई ये साइबर चोरी जहां एक और डिजिटल एसेट्स की अस्थिरता को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर ये भी दर्शाती है कि एक छोटी सी चूक भी अरबों रुपए का नुकसान का कारण बन सकती है। भविष्य में क्रिप्टो सेक्टर को न केवल टेक्नोलॉजिकल स्तर पर बल्कि नियम कानून के तहत भी और अधिक मजबूती की आवश्यकता है। CoinDCX की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्राहक फंड सुरक्षित है, लेकिन एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि हमारा डिजिटल पैसा सुरक्षित है।